राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार 2026 में 13 अप्रैल दिन सोमवार को वरुथनी एकादशी व्रत रखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं वरुथनी एकादशी के विषय में। दोस्तों, वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और इसे मुख्य रूप से धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा और निर्जला व्रत में के माध्यम से यह व्रत भक्तों को पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। वरुथनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो धन की वृद्धि, करियर में सफलता और परिवार में सुख शांति की कामना रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, चलिए आगे जानेंगे एकादशी वरुथनी एकादशी व्रत की कथा के विषय में। दोस्तों, वरुथनी एकादशी की पौराणिक मान्यता व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। मान्यता अनुसार वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान, कन्या दान 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गौदान का फल मिलता है। इस तरह जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही सुनना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करता है, उसे सर्व पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए बताइए कैसा लगा आप लोगों को वरुथनी एकादशी की कथा। यदि पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।